ओके, तो जवान मूवी में ये जो सॉन्ग था, आई मीन जिंदा बंदा जो सॉन्ग था, वहाँ पर हमारे इटली सर का एक कैमियो था। एंड उस सीन में एसआर के इटली को एक पपी देते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो सीन है ना, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, इसको तो बस एसआर के ने अपने मन से किया था। और इटली सर की जो रिएक्शन होती है ना, ये बिल्कुल रियल होती है। फैक्ट नंबर 2, एंड गाइस हमने इस मूवी में देखा कि एसआर के एक पुलिस के वर्दी में थे। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, ये एसआर के की पहली ऐसी एक मूवी है जिसमें वो पुलिस के वर्दी में थे, और यहाँ पर हमें वो एक आर्मी के रोल में भी नजर आए थे, और ये उनके लिए बिल्कुल नया नहीं था। अगर आपको याद है तो दूरदर्शन में एक सीरियल आती थी जिसका नाम था फौजी, और वहाँ पर हमें एसआर के पहली बार आर्मी के रोल में नजर आते हैं। एंड 2001 में एसआर के की एक मूवी आई थी जिसका नाम था 1 2 का 4, और वहाँ पर भी एसआर के आर्मी थे। एंड एसआर के का एक आर्मी मूवी आया था और वहाँ पर भी वो आर्मी के रोल में थे। एंड मैं हूं ना और वीर जरा, वहाँ पर भी वो आर्मी के रोल में थे, और जब तक है जान और पठान, और वहाँ पर भी वो इंडियन आर्मी के रोल में थे, और जवान में तो ऑब्वियसली। सो यस, एसआरके का हमारे इंडियन आर्मी के साथ कुछ कनेक्शन आप कह सकते हो। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, इस मेट्रो वाले सीन में इस पुलिस ऑफिसर ने हिम्मत दिखाया था, और उनका नाम है सांगाई, और वो एक रियल लाइफ आर्मी ऑफिसर है, और सांगाई को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। दैट्स व्हाई उन्होंने मिस्टर भूटान का खिताब भी जीता था। वेल ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ बिहाइंड द सीन्स भी डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फैक्ट नंबर 3, एंड गाइस अगर आप गूगल पे जवान कास्ट बोल के सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर योगी बाबू देखने को मिलेगा। अब जो हिंदी के ऑडियंस है वो 100% कंफ्यूज होंगे कि योगी बाबू को तो हमने इस मूवी में देखा ही नहीं था। वेल गाइस मैं आपको बता दूं, थिएटर में जो जवान का हिंदी वर्जन है वहाँ पर योगी बाबू के कॉमेडियन सीन को कट कर दिया है, लेकिन तमिल वर्जन में है, और पता नहीं मूवी के मेकर्स ने ऐसा क्यों किया। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, योगी बाबू इससे पहले भी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में था, जहाँ पर वो हमें एसआरके के साथ कुछ कॉमेडी करते हुए नजर आए थे। एंड गाइस इस मूवी में ये सीन था, एंड जब जवान के प्रीव्यू को आउट किया गया था यूट्यूब पे, तब हमें एसआरके का ये मास्क वाला लुक देखने को मिला था। एंड गाइस बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि ये मास्क काफी हद तक अपरिचित जैसा है। वेल इसके पीछे एक रीजन भी है। वो जो अपरिचित मूवी थी उसके डायरेक्टर थे शंकर। जी हाँ, वही शंकर जिन्होंने रोबोट और शिवाजी द बॉस बनाया था। एनीवेज, तो वो जो अपरिचित मूवी थी उसके डायरेक्टर थे शंकर। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, उस मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे इटली कुमार। एंड अपरिचित मूवी में जैसे लोगों की भलाई करने के लिए हीरो सिस्टम के बाहर जाके काम करता है, ठीक वैसा सीन हमने जवान में भी देखा। एसआर के लोगों की भलाई करने के लिए सिस्टम के बाहर गए थे। डिटेल नंबर 5, फैक्ट नंबर 5, एंड गाइस ये तो आपको पता ही है कि इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर है अनिरुद्ध। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, ये अनिरुद्ध की पहली बॉलीवुड मूवी है जहां पर उन्होंने अपना म्यूजिक दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के म्यूजिक के लिए इटली कुमार ने AR रहमान को अप्रोच किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते AR रहमान ने मना कर दिया था, और फिर इटली कुमार ने अनिरुद्ध को लिया। एंड इस मूवी के म्यूजिक के लिए अनिरुद्ध को 11 करोड़ दिया गया था, जो कि फिल्म हिस्ट्री में पहली बार है कि किसी म्यूजिक कंपोजर को इतना ज्यादा पैसा दिया गया है। एंड मैं आपको बता दूं, अनिरुद्ध ये वही है जिन्होंने रोलेक्स का म्यूजिक दिया था, और भाई क्या म्यूजिक था वो। फैक्ट नंबर 6, अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने अपने पहले दिन पूरे वर्ल्ड वाइड 129 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग है। और डे 2 इसने टोटल 240 करोड़ का कलेक्शन किया पूरे वर्ल्ड वाइड, और डे 3 384.69 करोड़ टोटल, आई मीन वर्ल्ड वाइड। और अब तक इस मूवी ने 907 करोड़ का कलेक्शन किया है, और देखते ही देखते ये मूवी आसानी से 1000 करोड़ भी क्रॉस कर लेगी, और इसका बजट 300 करोड़ है, ये मत भूलो। और एसआर के फिल्म हिस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर बन जाएंगे जिन्होंने बैक टू बैक 1000 करोड़ क्रॉस टू मूवी दी है। फिल्म इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एंड गाइस देखते हैं ये मूवी 1000 के बाद और कितना कमाएगी, 150 करोड़ में भी। फैक्ट नंबर 7, एंड गाइस ये जो मूवी है जवान, इसको वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। इसके 5500 स्क्रीन हमारे इंडिया का है और बाकी इंडिया के बाहर की। एंड गाइस अब ये पहली ऐसी एक मूवी बन चुकी है जिसने एडवांस बुकिंग करके 35 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि अब तक के हिस्ट्री में पहली बार है कि एडवांस बुकिंग करके इतना ज्यादा कमाया है। दैट्स व्हाई लोग कह रहे हैं कि जवान डे बाय डे हर एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। वेल यस, इट्स ट्रू। अब देखते हैं फ्यूचर में कौन सी मूवी इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर पाती है। आपको क्या लगता है वो कौन सी मूवी होगी? ऑप्शन नंबर 1 लियो, ऑप्शन नंबर 2 सलार, ऑप्शन नंबर 3 KGF चैप्टर 3, ऑप्शन नंबर 4 आदिपुरुष रिमास्टर्ड, आई मीन ऑप्शन नंबर 4 कल्कि। जो भी मूवी इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगी उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बता दो। फैक्ट नंबर 8, तो इटली सर को एसआरके के साथ मूवी बनाने का प्लान आया कहां से? दरअसल 2019 की बात है, चेन्नई में कोलकाता और CSK का एक मैच था।
और वहाँ पर पहली बार इटली सर एसआरके के साथ मिलते हैं और इटली सर ने एसआरके को कहा कि मैं और मेरा वाइफ आपके बहुत बड़े फैन हैं। और फिर इटली ने एसआरके को उनकी बिल्ग मूवी भी दिखाई, बिल्ग नहीं बिगिल मूवी, ठीक है बिगिल, जो एसआरके को बहुत पसंद आई। और उस मूवी में विजय थलापति थे और फिर कोरोना चल रहा था एंड देन इटली मुंबई गए थे एसआरके को मिलने और उन्होंने बताया कि आपके लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और एसआरके को वो स्क्रिप्ट फारू लगी और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस मूवी में काम करूंगा और ऐसे ही हमें जवान देखने को मिला। एंड गाइस इस मूवी का नाम जवान है क्योंकि ये बाप वाला एसआरके एक जवान है और ये एसआरके उम्र में जवान है, दैट्स व्हाई इस मूवी का नाम जवान है। एनीवेज ये एक्चुअली फैक्ट नहीं था, फैक्ट ये है कि इस मूवी का नाम पहले जवान नहीं होने वाला था, इस मूवी का नाम सन की या लायन होता एंड देन इटली सर ने इसका फाइनल नाम जवान रखा। फैक्ट नंबर 10। एंड गाइस आपने इस मूवी में सेतुपति एज ए विलन के रोल में देखा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं इस मूवी के विलन के लिए सबसे पहले राणा डगुबटी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पे उनका हेल्थ थोड़ा खराब था, दैट्स व्हाई उन्होंने मना कर दिया था एंड फाइनली इटली ने सेतुपति को लिया एंड यस ही इज ए ग्रेट एक्टर। एंड गाइस शायद आप ये जानते हैं इस मूवी के लिए सेतुपति को 21 करोड़ रुपए मिले हैं जो कि उनकी करियर की हाईएस्ट फीस है। इससे पहले कोई मूवी के लिए सेतुपति को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला था। एंड गाइस ये भी मैं आपको बता दूं सेतुपति को 0 पैसा दिया जाता तभी वो इस मूवी में काम करते क्योंकि इस मूवी में एसआरके हैं और सेतुपति एसआरके का बहुत बड़ा फैन है, उनकी बहुत इज्जत करते हैं सेतुपति, दैट्स व्हाई वो 0 पैसे में भी राजी हो जाते। एंड गाइस सेतुपति एक बहुत बड़े ग्रेट एक्टर हैं, लेकिन इस मूवी में एसआरके के सामने उनकी एक्टिंग थोड़ी खटक रही थी। हाँ कुछ जगह थोड़ा ओवर एक्टिंग टाइप हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि सेतुपति एकदम पहले जब एसआरके के सामने एक्टिंग कर रहे थे तब वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थे और नर्वसनेस के चलते वो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहे थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको सुधारा, दैट्स व्हाई एसआरके के सामने सेतुपति की एक्टिंग थोड़ी खटक रही थी, अदरवाइज ही इज अ लेजेंडरी एक्टर। एंड गाइस ये जो मेट्रो वाली लोकेशन है ये बिल्कुल रियल है, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मुंबई का स्टेशन है, वेल एक्चुअली में ये स्टेशन पुणे में है और इस सीन को रियल लोकेशन में शूट किया गया था और इस शूटिंग के लिए मेट्रो वाले 2 लाख पर डे चार्ज कर रहे थे और फिर एंड में मेट्रो वाले 35 लाख का इनकम किया है। फैक्ट नंबर 11। और ये मूवी 7 सितंबर को रिलीज हुआ था क्योंकि इस मूवी में हमें एसआरके का साथ लुक देखने को मिलता है और इस चीज को मैंने अपने हिडन डिटेल वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन उस वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया कुछ इशू के चलते, तो मेरे को वो वीडियो थोड़ा री एडिट करना पड़ेगा और फिर बाद में मैं री अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बाद में देख लेना। एंड गाइस एसआरके का ये जो टकला वाला लुक है इसका मेकओवर करने में 4 घंटे लगते थे और एसआरके ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये जवान उनकी पहली और आखिरी मूवी होगी जहाँ पर वो टकले वाले लुक में नजर आएंगे, इसके बाद वो कोई भी मूवी नहीं करेंगे जिसमें वो टकला होंगे। एंड गाइस अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एसआरके के हाथ में 2 रिंग होती है जहाँ पर लायन होती है और ये उनके डबल रोल को सिग्निफाई कर रहा था। बट अगर आपको लायन किंग याद है तो वहाँ पर जो मुसाफा था वहाँ पर उनकी आवाज एसआरके ने दी थी और एसआरके का ये जो लायन का रिंग है ये उसी चीज को सिग्निफाई कर रहा था। अगर ऐसे और भी हिडन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर से जाकर चेकआउट करना। एंड गाइस फन फैक्ट, वो जो लायन किंग मूवी थी वहाँ पर मुसाफा का वॉइस एसआरके ने दिया था, लेकिन उसका जो बच्चा था जो छोटा लायन था तो उसकी आवाज एसआरके के बेटे ने दिया था। जी हाँ, आर्यन खन्ना ने वो वॉइस दिया था और ये फैक्ट लिटरली अमेजिंग है, मानना पड़ेगा इटली सर को। एंड गाइस हमने इस मूवी में देखा कि एनकेफेलाइटिस की वजह से बहुत सारे बच्चे मर गए थे और फिर उसी डॉक्टर को जो सबको बचाने की ट्राई कर रही थी उनको ही दोषी साबित करके जेल में भेज दिया गया था। एंड गाइस मैं आपको बता दूं ये इंसिडेंस रियल लाइफ में हुआ था। जी हाँ, 13 अगस्त 2017 में सरकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो गई थी ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई और वहाँ के डॉक्टर जिनका नाम था काफिल खान वो ऑक्सीजन सप्लायर को बहुत कांटेक्ट किए थे, लेकिन वहाँ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था और जब ये इंसिडेंस मीडिया में आई तब इनको ही दोषी साबित करके इनको जेल भेज दिया गया था। बट डोंट वरी, बाद में उनको जेल से बाहर निकाला गया था और जेल में इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था। एंड गाइस आपने इस मूवी में देखा है कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने पे इन बच्चों को एम्ब्यू बैग दिया गया था। वेल ये इंसिडेंस भी रियल लाइफ में हुआ था, रियल लाइफ में भी बच्चों को एम्ब्यू बैग दिया गया था बट कुछ नहीं हो पाया था, वो बच्चे मर ही गए। और जवान मूवी के बहुत सारे इंसिडेंट्स रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है जिसके बारे में मैं पार्ट 2 में बात करूंगा। तो जवान मूवी देखने के बाद मैं ये 100% कह सकता हूँ कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। रुको मैं इस वीडियो में इसका 100% प्रूफ दूंगा। देखो गाइस आजकल के जमाने में सभी पार्ट 2 बनाने में बिजी है, जैसे सलार, केजीएफ और विक्रम, तो इसका पार्ट 2 व्हाई नॉट। देखो जो इसके डायरेक्टर हैं यानी कि हमारे इटली कुमार, उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं कहा लेकिन इस मूवी के अंदर उन्होंने अनऑफिशियली कह दिया, क्योंकि इस मूवी में काली रशिया जाते हैं तो काली इससे डील करता है और ये जो विलन है
ये काफी हद तक द डार्क नाइट राइजेस के इस विलेन के साथ मैच करता है। तो ये काली का बिजनेस पार्टनर होता है और उसके साथ उसका बहुत बड़ा डील फिक्स हुआ था, और अगर कोई इसके डील को ब्रेक करेगा तो क्या ये चुप बैठेगा? ऑब्वियसली ये बदला लेगा और शायद से ये जवान पार्ट 2 का विलन होगा। और सेकंड पॉइंट, इस मूवी में हमें सिर्फ इन 2 लड़कियों की पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, बाकी सबका दिखाया नहीं गया था। जैसे कि ये जो लड़की है ये एक प्रोफेशनल हैकर है। अब वो हैकर कैसे बनी, तो इस लड़की की पास्ट की स्टोरी और बाकी लड़कियों की भी पास्ट की स्टोरी शायद हमें जवान 2 में दिखाया जाएगा। सो यस, यू कैन से जवान 2 अनऑफिशियली कंफर्म हो गई है। एंड गाइस, अगर कुछ बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो ये जो ट्रक वाली सीन है इसको औरंगाबाद में शूट किया गया है। एंड गाइस, अब आप ये जान के चौंक जाओगे, जब मतलब इसका शूट किया जा रहा था, मतलब कार ब्लास्ट होते हैं, कुछ कार हवा में उड़ जाते हैं, तो ये सब जब शूटिंग चल रही थी तब वहाँ पर SRK मौजूद नहीं थे, उनका बस बॉडी डबल था। जी हाँ, इन सब की शूटिंग औरंगाबाद में हुई थी और शूटिंग के टीम को लगभग 1 महीने लगे थे इस सीन को शूट करने के लिए। और फिर SRK के जितने भी सीन है उसको एक्स्ट्रा से स्टूडियो में शूट किया गया था और फिर VFX के मदद से बाद में मर्ज कर दिया गया था। हाँ, ये सुनने में काफी अजीब है बट सच है। ये जो रोड है ना, ये औरंगाबाद की रोड है और SRK औरंगाबाद गए ही नहीं थे इस सीन को शूट करने के लिए। ये तो सारा VFX का खेल है। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर ये जो SRK है इसको CGI से क्रिएट किया गया है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। SRK का एक ऑफिशियल डुप्लीकेट है और उनका नाम है प्रशांत वाल्दे। जी हाँ, इन्होंने ही SRK के डुप्लीकेट रोल को किया था। आप ये देख सकते हैं, इस सीन में आप देख सकते हैं, और ये प्रशांत वाल्दे ही है। एंड गाइस, यहाँ पर ये जो सीन था, इस सीन में SRK इस ब्रिज से छलांग लगाते हैं। एंड ये जो ब्रिज है ना, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको तो बस VFX के मदद से क्रिएट किया गया था। और देख सकते हो कि SRK इन रियल लाइफ किसी और ही जगह में है, बस VFX के मदद से इन 2 जगह को मर्ज किया गया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जवान का डिटेल वीडियो जरूर से जाकर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज यार 1 लाइक तो बनता है। एंड आप मेरे गदर 2 का डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान, जय हिंद।